ओके, देखो आज हमको पढ़ना है मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। माने किसी सॉल्यूशन के कंस्ट्रक्शन को कंसंट्रेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करें कि कितना वो डेंस है वो सॉल्यूशन, उसमें कितनी अमाउंट किसी का कितना क्वांटिटी सॉल्यूट का घुला हुआ है, ये कैसे निर्धारित करें। इसके कुछ तरीका हैं जो पारी पारी मैं बताते जाऊंगा। एक तो है परसेंटेज। देखो किसी भी सॉल्वेंट में, किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना है, सॉल्वेंट कितना है, उसको यदि परसेंटेज में हम शो करें तो वो परसेंटेज रिप्रेजेंटेशन होता है। और परसेंटेज रिप्रेजेंटेशन के भी कई प्रकार हैं यहाँ पे। तुम्हारे बुक में जो लिखा है देखो, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ एनी सॉल्यूशन, दिस कंसंट्रेशन इज नोन एज परसेंटेज, दिस इज ऑफ 3 टाइप। मतलब देखो किसी भी सॉल्यूशन के 100 पार्ट में, किसी भी सॉल्यूशन के 100 पार्ट में कितना क्वांटिटी सॉल्यूट का घुला हुआ है, यदि ये निकालें तो वो परसेंटेज है। 100 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट की मात्रा है उसको अपन परसेंटेज कहेंगे। तो कैसे निकालेंगे, देखो परसेंटेज के 3 प्रकार हैं। मास परसेंटेज मतलब ये है कि हमको 100 ग्राम 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट घोला गया है, या मतलब वो हम यदि निर्धारित करें तो ये मास परसेंटेज होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो, मान लेते हैं हम कि सॉल्यूशन का, कोई भी सॉल्यूशन में 100 ग्राम हम अलग कर लिए, या 100 ग्राम सॉल्यूशन लिए, उसमें मान लो सॉल्यूट जो है वो 10 ग्राम घुला हुआ है, तो कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा। 100 में जो है वो परसेंटेज। परसेंटेज कैसे निकालोगे, ये फार्मूला दिया है देखो, ये बोला है क्या हो, मास परसेंटेज कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट मीन्स जो घोलते हैं जिस सब्सटेंस को, उसको अपन सॉल्यूट्स कहते हैं। प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ एनी सॉल्यूशन आर कॉल्ड मास परसेंटेज। मास परसेंटेज हमको निकालना है तो क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट को मास ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तुम ऐसा समझो, मान लो कि x ग्राम सॉल्यूशन में y ग्राम सॉल्यूट घुला हुआ है, x ग्राम सॉल्यूशन में y ग्राम सॉल्यूट घुला हुआ है, तो 1 ग्राम सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट होगा कैसे निकालोगे, y/x कर दोगे। अब 100 में कितना कैसे निकालोगे, तो इंटू 100 कर दोगे, तो वो मास परसेंटेज होगा। मतलब ये है कि मान लो 1000 ग्राम सॉल्यूशन हमने निकाल लिया, उसमें 100 ग्राम सॉल्यूट घुला हुआ है, तो 100/1000 इंटू 100 करेंगे तो हमको परसेंटेज अमाउंट आ जाएगा। ठीक। अब इसके बाद है वॉल्यूम परसेंटेज। ये तो वह शब्द से स्पष्ट है। 100 पार्ट ऑफ वॉल्यूम में, किसी सॉल्यूशन के 100 पार्ट ऑफ वॉल्यूम में जितना पार्ट ऑफ वॉल्यूम जो है सॉल्यूट का होगा उसको हम वॉल्यूम कंसंट्रेशन ऑफ वॉल्यूम परसेंटेज कहते हैं। देखो क्या दिया वॉल्यूम परसेंटेज में, मान लो V लीटर सॉल्यूशन में V1 लीटर सॉल्यूट घोला हुआ है, तो 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना होगा कैसे निकालेंगे, V1/V करेंगे। अब इंटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू इट्स वॉल्यूम आ जाएगा। उसका वॉल्यूम के हिसाब से कितना परसेंट है ये आ जाएगा। ये फार्मूला भी दिया देखो बुक में, V/V परसेंट ऐसा कुछ लिखा है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। सॉल्यूट में जो घोलते हैं जिसको, उसको सॉल्यूट कहते हैं, और जो घोल बनता है उसको सॉल्यूशन कहते हैं। आयतन प्रतिशत। हाँ, आयतन प्रतिशत। उसके बाद है पार्ट पर मिलियन, जिसको ppm कहते हैं।
पार्ट पर मिलियन। देखो किसी सॉल्यूट का जो मास है वो 10⁻⁴ पार्ट आप सॉल्यूशन में जितना है उसको अपन कॉल्ड ppm कहते हैं, मतलब पार्ट पर मिलियन। 1 मिलियन सॉल्यूशन में जितना पार्ट सॉल्यूट का होगा उसको पार्ट पर मिलियन कहेंगे। क्या करेंगे, सॉल्यूशन ले लिए, 1 मिलियन सॉल्यूशन ले लिए और उसमें काउंट किए कि कितना पार्ट जो है वो सॉल्यूट का है, तो जितना पार्ट होगा उसको पार्ट पर मिलियन कहते हैं। मान लो 100, अब एटम के हिसाब से ले लेते हैं। मान लो 10⁻⁶ एटम ऑफ सॉल्यूशन में 100 एटम ऑफ सॉल्यूट है, तो उसको हम कहेंगे 100 पार्ट पर मिलियन। माने 1 मिलियन मालिक्यूल ऑफ सॉल्यूशन में 100 मालिक्यूल जो है वो सॉल्यूट का है। ठीक, तो ppm माने पार्ट पर मिलियन, मिलियन माने 10⁻⁶। तो ये तो हो गया, परसेंटेज कैसे निकालेंगे वो हो गया। अब ठीक है ना, सारी दूसरा मेथड था पार्ट पर मिलियन वाला था। अब पार्ट पर मिलियन कैसे निकालोगे, देखो क्या करेंगे अपन, मास ऑफ सॉल्यूट को मास ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड कर देंगे। मान लो y ग्राम सॉल्यूशन में x ग्राम सॉल्यूट है, तो 1 ग्राम सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट होगा, x/y ग्राम। तो 10⁻⁶ पार्ट में कितना होगा वो निकालना है, तो 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो परसेंटेज निकालने के लिए जो 100 से मल्टीप्लाई करते थे ना, उसके जगह में अपन 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करेंगे तो पार्ट पर मिलियन आ जाएगा। तीसरा मेथड है स्ट्रेंथ, जिसको अपन नॉर्मलिटी वगैरह से इंडिकेट करते हैं, मोलरिटी, नॉर्मलिटी वगैरह। स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर, 1 लीटर में नॉर्मलिटी मतलब 1 लीटर में कितना सब्सटेंस उसका घुला है, वो कितना मालिकुलर वेट घुला है उसका, वो तो मालूम है। इसके बाद आएगा नॉर्मलिटी, जो है मोलरिटी के बाद आएगा नॉर्मलिटी, फॉर्मलिटी, मोलरिटी। नॉर्मलिटी लास्ट में है। हाँ, तो देखो ग्राम पर लीटर जो बोला है ना, उसको ध्यान से देखो, तुम्हारे बुक में लिखा है उसी को समझो। द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन द 1 लीटर या फिर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन इज नॉन स्ट्रेंथ। ऐसा समझो 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है, 1000 मिलीलीटर होगा ना, देखना। हाँ, तो 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट घुला है उसको अपन क्या कहेंगे, कंसंट्रेशन सॉल्यूशन पर लीटर, मतलब कंसंट्रेशन पर लीटर। ठीक है, कितना ग्राम, 1 लीटर में मान लो 10 ग्राम किसी सब्सटेंस को घोल दिए तो उसका कंसंट्रेशन क्या होगा, 10 ग्राम पर लीटर। 100 ग्राम का घोल दिए तो 100 ग्राम पर लीटर। ठीक, जैसे क्या किए, 1 लीटर पानी ले लिए, उसमें 100 ग्राम शक्कर घोल दिए तो उसका कंसंट्रेशन क्या होगा, 100 ग्राम पर लीटर। ठीक, शरबत खूब पीते हो इसीलिए उसका एग्जांपल दिया मैं। हाँ, अब तुम लोग पर्सनल डिस्कशन बंद करो तो इधर ध्यान से सुनो। देखो सर, कोई मोबाइल चला रहा है। मोलरिटी क्या है, देखो ये सब बहुत ज़्यादा फार्मूला जो है उधर बहुत यूज़ होगा कंसंट्रेशन वगैरह निकालने में, केमिकल रिएक्शन में। मोलरिटी क्या है, देखो ये तो शब्द से ही बहुत सारा जो डेफिनेशन शब्द से ही क्लियर है। जैसे ये पढ़े थे कि कंसंट्रेशन पर लीटर की स्ट्रेंथ पर लीटर, माने 1 लीटर में जितना घुला है वो कंसंट्रेशन पर लीटर है। वैसे ही मोलरिटी का मतलब मान लो
कि किसी 1 लीटर वॉल्यूम में कितना मोल, किसी सब्सटेंस का कितना मोल घुला है, ये यदि हम निर्धारित करें तो मोलरिटी कहलाता है। अब इसमें क्या बोला है तुम्हारे, मोल में तो टोटल का 1 मोल होता है। हाँ, मालिकुलर ग्राम में जहाँ मालिकुलर वेट हो चाहे एटॉमिक वेट हो उसको ग्राम में शो करें तो 1 मोल होता है। 1 जितना ग्राम है वो 1 मोल है। तो यहाँ देखो, द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलरिटी। मतलब सीधा सीधा बात है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना मोल हम कोई सब्सटेंस को घोल दें तो वो उसकी मोलरिटी है। अब मोलरिटी कैसे निकालोगे? वेट इन मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1 लीटर या 1000 ml। मान लो 15 लीटर कोई सॉल्यूशन है, उसमें मान लो 100 मोल हम सब्सटेंस घोल देते हैं, तो 1 लीटर में कितना घोला है वो हमको निकालना है। तो 15 डिवाइडेड बाई 100 ग्राम डिवाइडेड बाई 15 करेंगे तो 1 लीटर में कितना मोल घुला है वो आ जाएगा, वही उसका मोलरिटी है। माने नंबर ऑफ मोल पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज नोन इट्स मोलरिटी। नंबर ऑफ मोल पर लीटर मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, तो मान लो V वॉल्यूम में ऐसा समझो, W ग्राम वेट को मान लो हम क्या किए, ग्राम में दिया है, मान लो ग्राम में दिया है तो कैसे निकालोगे? W ग्राम वेट को V लीटर सॉल्वेंट में हमने घोल दिया तो 1 लीटर में कितना को घोला? W/V को। अब ये तो हो गया ग्राम पर लीटर में है अभी, तो ये है नहीं मिला तुम लोग को क्या? तो देखो अपन क्या किए हैं, मान लो तुमको W ग्राम किसी सब्सटेंस को V लीटर सॉल्वेंट में घोल दिया गया है, तो कंसंट्रेशन पर लीटर कैसे निकालोगे? वेट अपॉन वॉल्यूम, W/V करोगे तो कंसंट्रेशन पर लीटर हो जाएगा। अब उसी को कंसंट्रेशन पर मोल या मोलरिटी निकालना चाहोगे तो क्या करोगे? पहले जो वेट दिया है, जो सब्सटेंस जो सॉल्यूट है उसको मोल में कन्वर्ट करोगे। तो मोल में कैसे कन्वर्ट करते हैं कि किसी भी सब्सटेंस के दिए हुए वेट को उसके एटॉमिक वेट से या मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देते हैं, तो वो नंबर ऑफ मोल हमको मिल जाता है। तो W ग्राम दिया है कोई सब्सटेंस, तो उसका मोल की संख्या निकालने के लिए उसके एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट m से डिवाइड करेंगे तो W/m हो जाएगा। ठीक है, अब उसको V से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ मोल पर लीटर हो जाएगा। क्या है देखो, एक बार और समझा रहा हूँ, तुम लोग को नहीं समझ में आ रहा होगा तो लिख के बता रहा हूँ। सर V का क्या मतलब है? वॉल्यूम, वेलोसिटी बोलते हैं। केमिस्ट्री का फिजिक्स पता नहीं वो। मान लो ये W ग्राम वेट को हमने घोला हुआ है V लीटर सॉल्वेंट में, तो न मास ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर इक्वल क्या हो जाएगा? W/V। यह तो हो गया कंसंट्रेशन पर लीटर, ग्राम पर लीटर हो गया। मगर हमको मोल में निकालना है तो क्या करते हैं, इसको पहले मोल में कन्वर्ट करेंगे। तो मोल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, जो मास दिया है उसको मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करते हैं। तो मान लो जो सब्सटेंस दिया है, जो सॉल्यूट दिया है, उसका मॉलिक्यूलर वेट m है, तो पहले क्या करेंगे? W/m करेंगे, फिर उसको V से डिवाइड करेंगे, तो ये मोल पर लीटर हो जाएगा। पहले वेट को मोल में चेंज करते हैं, फिर V से डिवाइड कर देते हैं, तो मोल पर लीटर हो जाता है। ठीक, ये तो मास ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर केवल इतना ही है। अब मोल पर लीटर लिखोगे, ये जो है ना यहाँ पे इसको ऐसा लिखो, नाउ मोल पर लीटर। मोल पर लीटर में फिर वहाँ पे 1000 का इंटू हो जाता है, नीचे मास और आ जाता है। हाँ, हाँ।
अरे एम से और डिवाइड करोगे तो आखिर एम नीचे ही तो मल्टीप्लाई होगा, हैं? 1000 आया होगा। कौन बोल? लीटर का 1000 में होता है। हाँ मिलीलीटर में दिया होगा तो 1000 लिखेंगे, लीटर में है तो का है। दोनों में वैल्यू तो फर्क होगा, मतलब मिलीलीटर में क्वांटिटी उतना ही रहेगी, लेकिन अपन केवल यूनिट चेंज होगा। अच्छा, मतलब जैसे मिलीलीटर में निकालेंगे तो 1000 से इंटू हो जाएगा। हाँ। और लीटर में निकालेंगे तो 1 ही रहेगा। हाँ। ठीक है, तो ये मिला हमको मोलरिटी। जैसे एग्जांपल दिया है देखो तुम्हारे बुक में, उसी के नीचे जस्ट एक एग्जांपल दिया है, ध्यान से देखो। दिया है 5.85 ग्राम NaCl इज डिजॉल्व्ड इन 200 ml ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड मोलरिटी। अब NaCl का जो वेट होता है, मॉलिक्यूलर वेट, वो निकालोगे। पहले 35.5 में 23 को प्लस करोगे तो जो आएगा वो मॉलिक्यूलर वेट होगा, जो कि 58.5 हो रहा है। अब क्या करोगे, कितने ml में घोला गया है? 200 ml में। कितने ग्राम को घोला गया है? 5.85 को। तो 200 मिलीलीटर में 5.85 ग्राम घुला हुआ है, तो 1 मिलीलीटर में कितना घुलेगा ये निकालो पहले। तो 5.85 डिवाइडेड बाई 200 हो जाएगा। अब हमको 1 लीटर में निकालना है तो 1000 ml से इंटू करना पड़ेगा, तो इंटू 1000 कर दो तो कितना क्या बोलते हैं, कितना ग्राम पर लीटर है वो आ जाएगा। वो डायरेक्ट फार्मूला यूज़ किया, मैं तुमको फार्मूला कैसे आया उसी हिसाब से बता रहा हूँ। वैसे फार्मूला यूज़ करोगे तो जो W के जगह में W का वेट वैल्यू रख दो, 5.85, 1000 तो है ही। हाँ, मॉलिक्यूलर वेट जो है वो 55.8 है, 58.5 है, उसको स्मॉल m के जगह रख दो, और वॉल्यूम 200 ml दिया है, सबको रख दो, कैलकुलेट करो, आ जाएगा। अब ये क्या कह रहा है देखो नीचे, 1/2 है, वो हाफ को 0.5 लिखा है। 1/2 आ रहा था आंसर, तो उसको काटेंगे। हाँ, तो 0.5 डिवाइड करोगे तो 0.5 ही आएगा। हाँ, एक और मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर मिक्सिंग 2 सॉल्यूशन लिखा है। 2 सॉल्यूशन को मिलाने के बाद कितना मोलरिटी होगा, कैसे निकालोगे ये बोला है। देखो मोलरिटी क्या होता है, 1 लीटर में जो नंबर ऑफ मोल रहता है उसको मोलरिटी कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या किया है ध्यान से देखना, तुम्हारे बुक में जो लिखा है उसको समझने की कोशिश करना। व्हेन V1 वॉल्यूम ऑफ एनी सॉल्यूशन ऑफ मोलरिटी M1, माने एक सॉल्यूशन ऐसा दिया है जिसका वॉल्यूम V1 है और उसका मोलरिटी M1 है, इज मिक्स्ड विथ V2 वॉल्यूम ऑफ M2 मोलरिटी सॉल्यूशन। ऐसे सॉल्यूशन में मिक्स किया गया है जिसका वॉल्यूम V2 है और मोलरिटी M2 है। देन वॉल्यूम ऑफ ऑब्टेन सॉल्यूशन विल बी, अब टोटल सॉल्यूशन क्या होगा, V1 प्लस टोटल वॉल्यूम क्या होगा, V1 प्लस V2 होगा। मान लो कंबाइंड मोलरिटी M है, M3 है, तो M3 इंटू V1 प्लस V2 के इक्वल होना चाहिए फिर इसको। तो अब M3 निकालना है तो ट्रांसपोज कर दोगे, M1 V1 प्लस M2 V2 इक्वल M3 V1 प्लस V2 को। भाई इधर टोटल क्या है, मास कितना है, टोटल मोलरिटी इधर M1 V1 प्लस M2 V2 होगा। अब मान लो कि दोनों को एक साथ मिला के डालते हैं तो टोटल मोलरिटी जो है वो M3 होता है, लेकिन V1 प्लस V2 वॉल्यूम तो प्लस हो जाएगा। बोर्ड में समझा दीजिए, मैं कंफ्यूज हूं। देख ये बोल रहा है, देखो पहला है M1 मोलरिटी है, कैपिटल M1 मोलरिटी एंड वॉल्यूम जो है वो दिया है V।
V1 ये चल नहीं रहा है तो एक तो सॉल्यूशन लिया है, देखो इसका मोलरिटी M1 है और वॉल्यूम V1 है, और एक दूसरा सॉल्यूशन लिया है उसका मोलरिटी M2 है और वॉल्यूम V2 है। ठीक है, तो टोटल जो है मोलरिटी कैसे निकालते हो अपन, मोलरिटी M1 दिया है, इसका मतलब क्या है, M1 इक्वल नंबर ऑफ मोल पर लीटर माने V1, यही तो है ना इसका अर्थ। तो नंबर ऑफ मोल निकालना है तो क्या करोगे, M1 V1। तो देखो पहले का M1 मोलरिटी है और वॉल्यूम V1 है, तो उसमें नंबर ऑफ मोल निकालना होगा तो क्या करेंगे, M1 V1। तो पहले सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल है M1 V1, दूसरे सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल है M2 V2, तो टोटल नंबर ऑफ मोल तो यही होगा दोनों का सम। अब मान लो कि कंबाइंड जो मोलरिटी है वो M3 है, कंबाइंड दोनों को मिलाने पर, तो वॉल्यूम तो V1 प्लस V2 ही होगा। तो कंबाइंड मोलरिटी निकालना है तो V1 प्लस V2 के डिवाइड कर देना, तो कंबाइंड मोलरिटी M3 मिल जाएगा। ठीक, वॉल्यूम टोटल V1 प्लस V2 है और कंबाइंड मोलरिटी M3 माने हैं अपन। हैं? जल्दी जल्दी पुस्तक जुगाड़ करो, फिर यहाँ ऐसे दूर दूर में बैठाना पड़ेगा। अभी क्या पढ़ रहे थे, मोलरिटी, अब है मोलालिटी। रिटी और लिटी दोनों में बस फर्क है, मोलारिटी और मोलालिटी। अब मोलालिटी क्या है, देखो क्या डिफरेंस है दोनों में, ये समझना जरूरी है। ये बोल रहा है द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व पर 1000 ग्राम, मतलब देखो सॉल्यूशन का 1000 ग्राम लोगे, 1000 ग्राम सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट घुला हुआ है, कितना मोल सॉल्यूट घुला हुआ है, उसको हम मोलालिटी कहते हैं। हाँ, मोललता। क्या फर्क है उसमें, तो क्या लिखा है उसको छोड़ के फर्क क्या है, देखो क्या करेंगे, पहले अपन ना 1000 ग्राम सॉल्वेंट लेंगे, ठीक है, सॉल्यूशन लेंगे, सारी सॉल्वेंट नहीं। वन 1000 ग्राम सॉल्यूशन लिए, अब मान लो उसमें m मोल सॉल्यूट घुला हुआ है, तो पर मोल पर 1000 ग्राम को अपन मोलालिटी कहते हैं। तो नंबर ऑफ मोल को 1000 से डिवाइड कर देने से जो मिलता है उसको मोलालिटी कहते हैं। देखो मोल पर 1000 ऑफ सॉल्यूशन इज नॉन मोलालिटी, ये क्या लिखा है देखो, तो नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल इन सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। नंबर ऑफ मोल या नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल सॉल्वेंट बात एक ही है ना। तो देखो नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्यूट बोला है, अपन को मान लो दिया है m ग्राम सॉल्यूशन में, मान लो कितना ग्राम, m ग्राम सॉल्यूशन में मान लो W मोल सब्सटेंस या सॉल्यूट घुला हुआ है, तो 1000 ग्राम में कितना घुला होगा यही हमको निकालना है। यदि 1000 पार्ट में कितना घुला निकाल देंगे तो वही उसका मोललता या मोलालिटी होगा। मान लो m ग्राम, हाँ m ग्राम जो है घुला है, मान लो इसमें क्या W ग्राम घुला है m ग्राम में, तो 1 ग्राम में कितना घुलेगा W अपान m, सॉरी W मोल घुला है m ग्राम सॉल्यूशन में,
तो 1 ग्राम सॉल्यूशन में W/m, तो 1000 ग्राम सॉल्यूशन में निकाला है तो इंटू 1000 करेंगे, तो जो आएगा वही मोलालिटी होगा। सीधा सीधा दिमाग में ऐसे रखना है कि सॉल्यूशन के 1000 ग्राम में जितना मोल आप सॉल्यूट होगा उसी को अपन मोलालिटी कहते हैं। जैसे केजी में ही या फिर ग्राम में ही रहेगा? हाँ, मतलब 1000 ग्राम 2000 ग्राम कम नहीं हो सकता ना? ठीक हो सकता नहीं होगा तब भी हमको 1000 में ही निकालना है। उसको 200 ग्राम में मान लो घोला है बोला है ना, तो 1000 ग्राम में कितना घोलेंगे कि उतना ही कंसंट्रेशन हो। 200 ग्राम को और डिवाइड करो। हाँ, डिवाइडेड बाई 200 फिर इंटू 1000 करेंगे। 1000 देंगे। जैसे एक एग्जाम्पल देखते जाओ ताकि दिमाग में कुछ आता जाए। नेक्स्ट एग्जाम्पल 1.47 में दिया है, देखो, डिटरमाइन द मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ 4 ग्राम NaOH डिजॉल्व इन 5 ग्राम सॉल्वेंट। 500 ग्राम सॉल्वेंट में 4 ग्राम NaOH को डिजॉल्व किया गया है। NaOH का 4 ग्राम NaOH में कितना मोल होगा पहले कैसे निकालोगे? उसका ग्राम मालिक्यूल से डिवाइड करोगे। NaOH का जो वेट है वो होगा 23 और 40 है, समझो, है ना। 16 1 17 23। सोडियम का 23 है, ऑक्सीजन का 16 है, हाइड्रोजन का 1 है। सबको जोड़ेंगे तो 40 होगा। ठीक है, तो देखो अब, हाँ, तो इसका मालिकुलर वेट 40 है, तो गिवन वेट में को मालिकुलर वेट से डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ मोल आता है। तो 4 को 40 से डिवाइड कर दो तो कितना आएगा? 1/10 मोल। 1/10 मोल है। ठीक, अब कितना लीटर में घोला हुआ है? इसको बोला है 500 ग्राम में घोला हुआ है, तो 500 से इसको डिवाइड कर दो और फिर इंटू 1000 कर दो, तो 5 1 जा 5 2 जा 2 1 जा 2 5 जा 1/5। यही आंसर होना चाहिए। 5000 कहाँ है? 5000 लिखा है, गलत लिखा है, वो 500 है। अरे कटा ठीक है, बोलो भैया, 0 एक एक्स्ट्रा है कहाँ? यहाँ पे और आगे डिवाइड हुआ 0.2 तक गया। हाँ, तो अब उसको डिवाइड कर दो सीधा सीधा ऐसा 1 5 पॉइंट लगाओ, एक 0 लिख दो पहले, अब जाएगा नहीं इसलिए इसको 10 करो, तो 5 2 जा डिवाइड करने नहीं आता। 0.2। एम बोल मीटर नहीं, मास एम मतलब मास होगा, चाहे मोलर मास हो चाहे जो भी हो, वो नहीं हो सकता क्या? ओ मालिकुलर मास मोलिलिटी नहीं, वो तो मोलेलिटी निकालते हैं हम, एम से इंडिकेट थोड़ी करते हैं। मालिकुलर मास है कैपिटल एम। मोलिका का एम से यहाँ पे सर डिनोट करते करके वहाँ जाके हाँ, तो फिर करता होगा जब बोल रहा है तो। हाँ ठीक, अब आ जाते हैं नॉर्मलिटी। तो खो चुका है यार। नॉर्मलिटी क्या है? देखो, तुमको ना वास्तव में ये क्या इसको इंडिकेट करना चाह रहा है, कितना पार्ट में हमको कितना सॉल्यूट घोलना है और उसको कैसे शो करें, यही है कंसंट्रेशन। ये बोला है, देखो, नॉर्मलिटी में नंबर ऑफ ग्राम एक्विवेलेंट आर डिजॉल्व इनटू पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर में कितना ग्राम एक्विवेलेंट, अब ग्राम एक्विवेलेंट किसको कहते हैं ये तुमको समझना है। देखो, किसी सब्सटेंस का वो वेट जो 35.5 ग्राम क्लोरीन से 16 पार्ट या तो फिर 16 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करे पूरी तरह से, उसको अपन ग्राम एक्विवेलेंट वेट कहते हैं। ये ऊपर में दिया है, देखो, रिमेंबर करके दिया है, देखो उसको पहले पढ़ो, ध्यान दे करके, ब्रैकेट में बोला है, देखो, एक्विवेलेंट मास ऑफ एनी सब्सटेंस इज दैट पार्ट ऑफ मैटर विच कंबाइन विथ
8 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन, देखो 8 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन और 35.5 पार्ट ऑफ क्लोरीन। किसी भी सब्सटेंस का वो वेट या तो 35.5 ग्राम क्लोरीन को या 8 ग्राम ऑक्सीजन से पूरी तरह से रिएक्ट करे, उसको अपन उसका ग्राम इक्विवेलेंट मास कहते हैं। तो क्या है, देखो ग्राम प्रति लीटर जो कंसंट्रेशन लिखे हो ना, शो किए हो ना, ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन जो शो किए हो, उसको उसके वॉल्यूम आप मतलब ग्राम इक्विवेलेंट मास से उसको डिवाइड कर दो तो ये नॉर्मलिटी आ जाता है। क्या है, देखो ग्राम इक्विवेलेंट मास पर लीटर, इसको अपन नॉर्मलिटी कहते हैं। तो ग्राम पर लीटर तो अपन निकाले हैं कंसंट्रेशन, उसको उसके इक्विवेलेंट मास से डिवाइड कर दोगे तो ग्राम पर लीटर पर इक्विवेलेंट मास आ जाएगा। इसी को मोलरिटी कहते हैं, नॉर्मलिटी कहते हैं सारी। ओके, आज हम नॉर्मलिटी तक ही पढ़ पाए। नॉर्मलिटी के बाद कुछ पॉइंट्स और बचे हैं इस चैप्टर में, जैसे मोल फ्रैक्शन हुआ और इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, ये सब हम नेक्स्ट डे करेंगे। नेक्स्ट डे आपको अच्छे से पढ़ के आना है। यदि आप किसी क्वेश्चन का सिंपल से सिंपल क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाए तो आपको पनिश किया जाएगा। Damn phones, Babylons can't crack the code. Used to sip out styrofoam, but figured I should stick to dro. Backwoods overload, don't like to smoke.